नमस्ते दोस्त, मैं हूँ आपका दोस्त संतोष। आसमान में अक्सर नजर आने वाले चंद्रमा पर गाजा के जैसे ही परमाणु विस्फोट करा दिया जाए तो हमारा खूबसूरत चंद्रमा का क्या हाल होगा। क्या वह टूटकर बिखर जाएंगे या इसके आकार बदल जाएंगे या फिर उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अगर परमाणु विस्फोट से चंद्रमा टूटकर बिखर जाएंगे या फिर चंद्रमा आसमान में नहीं रहेंगे तो पृथ्वी पर रहने वाले अन्य जीवों पर इसका क्या असर होगा और इसमें हम लोगों के ऊपर कोई असर पड़ेगा या फिर नहीं। आइए देखते हैं। अब अगर गाजा में विस्फोट होने वाले परमाणु बम को सीधा चांद पर ले जाकर विस्फोट करा दिया जाए तो चांद का क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 1950 के दशक में अमेरिका वैज्ञानिक ने गाजा में होने वाले परमाणु विस्फोट से ज्यादा मेगाटन ऊर्जा वाले परमाणु बम को चांद पर विस्फोट कराने का प्रयास किया था। और जो भौतिक वैज्ञानिक इस परियोजना पे काम कर रहे थे ना, तो उन्होंने देखा कि केवल इस एक विस्फोट का प्रभाव थोड़ा हुआ और उस विस्फोट से चांद पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। तो उस परियोजना को बस वहीं खत्म कर दिया गया। लेकिन क्या होगा यदि फिर से योजनाएं बहुत बड़ी कर दिया जाए। योजनाएं बड़ी करने के लिए हमें बहुत सारे परमाणु ईंधन इकट्ठा करने होंगे। लेकिन क्या हमारे पास इतना परमाणु हथियार है जिसका विस्फोट चांद पर कराकर उसे पूरी तरीका से टुकड़ों में तोड़ सके? तो इसका जवाब है नहीं। हम इसके आसपास भी नहीं है। चंद्रमा को टुकड़ों में तोड़ने के लिए लगभग 10 बिलियन से 30 ट्रिलियन मेगाटन परमाणु विस्फोट की जरूरत होगी, जबकि आज तक के सबसे शक्तिशाली परमाणु विस्फोट में केवल 100 मेगाटन के बराबर ही ऊर्जा उत्पन्न हुई है। अब अगर दुनिया के अलग अलग परमाणु शस्त्रागार से परमाणु इकट्ठा करे तो वह भी केवल 10,000 मेगाटन के आसपास ही ऊर्जा उत्पादन कर सकती है। लेकिन मान लीजिए यदि हम भविष्य में चांद पर विस्फोट कराने के लिए पर्याप्त परमाणु हथियार बना ले तो क्या होगा। मान लीजिए कि मानवता ने परमाणु हथियार के लिए पिछले 100 सालों में बहुत अधिक रिसर्च और खर्च करके 600 अरब गुना ज़्यादा शक्तिशाली परमाणु हथियार बना लिए हैं। मतलब कि हमने इतना परमाणु हथियार बना लिया कि हम चांद पर विस्फोट करके उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। चंद्रमा से पूरी तरीक़ा से छुटकारा पाने के लिए बहुत बड़े रॉकेट तैयार करने होंगे। अब चंद्रमा पर हमला करने के लिए इन्हें लॉन्च करते हैं और परमाणु धरती से चांद तक महज 30 मिनट में ही पहुंच जाएगा। परमाणु हथियार से लैस रॉकेट के चंद्रमा से टकराते ही एक जोरदार विस्फोट के साथ रात का आसमान रोशनी से जगमगा उठेगा। लेकिन उस विस्फोट की आवाज़ हमें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण। अब चंद्रमा के टुकड़े एक साथ गुरुत्वाकर्षण से दूर होते जाएंगे और फैलना शुरू कर देंगे। चंद्रमा की उन टुकड़ों की बहुत बड़ी संख्या सबसे पहले हमारी धरती की तरफ आएगी और हमारे ग्रह पर चंद्रमा के पिघले हुए चट्टानों की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। यह बारिश शहरों को नष्ट कर देगी, कई देशों को दुनिया की नक्शों से मिटा देगी और शेष बचे चंद्रमा के अवशेष धरती की कक्षा में प्रवेश करेंगे और हमारे ग्रह के चारों ओर एक रिंग का निशान निर्माण कर लेंगे। लेकिन यह रिंग शनि ग्रह के रिंग की तरह सिर्फ आकाश में ही नहीं रहेगा, बल्कि अगले सैकड़ों सालों तक समय समय पर धरती पर धमाके करते रहेंगे। और इस तरह से धरती को लगातार चंद्रमा की बमबारी झेलनी पड़ेगी। हमें सोचकर हैरानी होगी कि यही चंद्रमा पहले उन उल्का पिंड से हमारी रक्षा करता था जो हमारी धरती की तरफ बढ़ते थे। लेकिन अब चंद्रमा पर परमाणु विस्फोट कराने के बाद हमें अंतरिक्ष की चट्टानों से भी सजग रहना पड़ेगा। परमाणु विस्फोट से चंद्रमा के तहस नहस होने के बाद अब धरती के समुद्र बेहद शांत हो जाएंगे, यानी कि अब यहाँ पर बड़े बड़े ज्वार भाटे नहीं आएंगे। हालांकि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव अभी भी समुद्र पर असर रहेगा,
इसलिए ऐसा नहीं है समुद्र की लहरें नहीं उठेगी, लेकिन यह लहरें पहले जैसी बड़ी नहीं होगी। बड़े बड़े ज्वार आने के कारण पहले समुद्र के अंदर रहने वाले समुद्री जीव एक छोर से दूसरे छोर तक का सफर आसानी से कर सकते थे और उसी तरह से वह पूरी दुनिया में फैले हुए थे। लेकिन अब समुद्री जीवों का एक छोर से दूसरे छोर तक जाना लगभग असंभव होगा। समुद्र में मंथन न होने के कारण समुद्री जीवों की हजारों प्रजातियां खत्म हो जाएगी और चंद्रमा न होने के कारण धरती के रोटेशन को भी प्रभावित कर देगी, क्योंकि चंद्रमा के बिना धरती को अस्थिर रहने के लिए अधिक से अधिक जूझना पड़ेगा। इससे हमारे मौसम में उथल पुथल होने लगेंगे और सूर्य के चारों ओर धरती का कक्षा और भी बड़ा हो जाएगा। अब हम सूर्य के चारों ओर एक अस्थिर कक्षा में घूम रहे होंगे, जिसके कारण हमारे धरती के मौसम भी अस्थिर हो जाएंगे। परमाणु विस्फोट से चंद्रमा के नष्ट होने के बाद धरती पर कई सारे आपदाएं बिना किसी संकेत के आ जाया करेंगे। लेकिन यदि मानवता चंद्रमा और अंतरिक्ष के चट्टानों के लगातार बमबारी से बच जाते हैं तो शायद वह अपने चंद्रमा को फिर से पाने की कोशिश भी कर सकता है। और आपको क्या लगता है? आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप जानना चाहते हैं कि चांद की दुनिया कैसी होती है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वीडियो को ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ज्ञान विज्ञान से संबंधित वीडियो के लिए अपने इस ज्ञान विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।